हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा शर्मा, योर रिचा मैम। और आज का वीडियो आपकी तरफ से एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है एंड दैट इज महारत्न एंड नवरत्न कंपनीज इन इंडिया। अब ये टॉपिक तो कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है भाई। सिंपल सा ये देखना है कि महारत्न कंपनी क्या होती है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नवरत्न कंपनी क्या होती है, इंडिया में से कितनी और कौन कौन सी कंपनी महारत्न है, कितनी और कौन कौन सी कंपनी नवरत्न है। फिर एडिशनल थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए मिनी रत्न क्या होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये जो पूरी लिस्ट है ये दिमाग में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए HUDCO हुडको कंपनी है, या फिर BHEL भेल है, या फिर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बताइए ये कंपनी महारत्न है नवरत्न है? ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है जो BEL है इसमें E बताइए, स्टैंड्स फॉर व्हाट, राइट? या फिर अभी रिसेंट एडिशन महारत्न कंपनी में हुआ है, तो बताइए कौन सी कंपनी सबसे लेटेस्ट एडिशन है इसके अंदर, उस कंपनी के हेड का नाम बता दीजिए। अच्छा, बता दीजिए कि NHPC हेडक्वार्टर्ड कहां पर है। तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन जिस तरह की इंफॉर्मेशन पे पूछे जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन रटने वाली, समझने वाली कुछ नहीं है। और ऐसे में बिना निमोनिक्स के ये पूरी लिस्ट दिमाग में स्टोर कर पाना डिफिकल्ट है। ओके, तो आज के सेशन में हम कोशिश नहीं करेंगे, आई गारंटी यू, इस सेशन के एंड तक जितनी भी महारत्न और नवरत्न कंपनीज हैं आपके दिमाग में स्टोर हो चुकी होंगी, बिकॉज हम सिंपल और इंटरेस्टिंग और कई जगहों पे लॉजिकल निमोनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो हम इन कंपनीज के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। ठीक है, कर ले शुरुआत। तो चलो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम समझेंगे CPSE क्या होती है, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है। कोई भी कंपनी जिसमें 51% या उससे ऊपर के शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के पास होते हैं, हम उसे कह देते हैं CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यहां तक बात समझ में आई? नाउ, जो गवर्नमेंट, जो ये CPSEs हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं? ये आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर में। पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक यानी सरकार, ऐसे समझो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर में CPSEs आती हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, वित्त मंत्रालय के अंदर में। ओके ना, अब देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन CPSEs को बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ये प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ये टर्नओवर कितना ला रहे हैं, इन सब के बेसिस पे, और कितना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो बेसिकली इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इनको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ टैग्स दे देते हैं। और वो टैग्स 3 कैटेगरी के होते हैं। सबसे छोटा टैग है मिनी रत्न का। सारी CPSE मिनी रत्न नहीं होती हैं, ठीक है, CPSEs बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ मिनी रत्न बनाई जाती हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। मिनी रत्न अगेन 2 कैटेगरी की होती हैं, कैटेगरी 2 और इसके ऊपर कैटेगरी 1। ठीक है, तो बहुत सारी CPSEs हैं, उन CPSEs में कुछ को मिनी रत्न बना दिया गया। यहां तक समझ में आई? ठीक है, मिनी रत्न 2 बनी, फिर मिनी रत्न 1 बनी। अब इन मिनी रत्न में से भी जो और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, टर्नओवर बहुत अच्छा लेकर के आएंगे, है ना, उनको फिर कहां पहुंचा दिया जाएगा? नवरत्न में। और इन नवरत्न में भी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको पहुंचा दिया जाता है महारत्न में। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो दिस इज हाउ द लेवल्स आर ग्रेडेड, मिनी रत्न 2, मिनी रत्न 1, नवरत्न एंड महारत्न कंपनी। अब हम देखते हैं कि आज का जो सेशन है मेनली महारत्न और नवरत्न पे ही फोकस होगा। मिनी रत्न के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, पूछने जैसा है भी नहीं। अब हम देखते हैं महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। हाँ, हर कोई कंपनी तो नहीं बन सकती महारत्न, राइट? महारत्न सबसे हाईएस्ट औहदे वाली, सबसे हाईएस्ट प्रेस्टीज और लेवल वाली CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो महारत्न बनने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है नवरत्न बनना पड़ेगा। ऑब्वियसली भाई, 12th पास डायरेक्टली थोड़ी करोगे, 11th निकालोगे तभी तो 12th जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट सीधे थोड़ी हो जाओगे, ग्रेजुएट बनोगे तभी तो पोस्ट ग्रेजुएट बनोगे। तो वो कंपनी जो पहले से नवरत्न है, सिर्फ उन्हीं को ये दर्जा अपग्रेड करके दिया जा सकता है। अब आता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ पैरामीटर्स। अच्छा, उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज भी देख लो कि सिर्फ वही कंपनी महारत्न के लिए एलिजिबल हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं एज पर
सेबी रेगुलेशंस और जितना मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग बोल रखा है कि इतनी होनी चाहिए वो कर रखी है इन्होंने, तो बेसिकली शेयर इनके इशू हो रखे हैं पब्लिक। प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि नवरत्न तो हो आप, लेकिन नवरत्न में भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है, यानी टोटल पैसा रेवेन्यू जनरेट कितना कर रहे हो, आपकी नेटवर्थ कितनी है, इसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा आप महारत्न बनोगे या नहीं बनोगे। तो क्राइटेरिया क्या है ये आपको याद होने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 3 सालों में आपका जो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट है, टैक्स वगैरह सब हटा करके, कि भाई कुल आपने मुनाफा कितना कमाया पिछले 3 साल का, तो पिछले 3 साल का एवरेज अगर निकाला जाए तो इट शुड बी मोर देन 5000 करोड़। समझ गए? ठीक है, किसी साल 3000 करोड़ है, किसी साल 4000 करोड़ है और फिर 5000 है, तो पिछले 3 साल का एवरेज आपका जो है नेट प्रॉफिट टैक्स वगैरह सब हटा के 5000 करोड़ से ऊपर होगा तो आप एक कदम आगे बढ़ोगे। अब हम आते हैं टर्नओवर पे। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब आपने बिजनेस कितना जनरेट किया, ठीक है। तो एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 साल में। 25,000 करोड़ का आपका बिजनेस हुआ है जिसमें से 5,000 करोड़ से ज्यादा आपका प्रॉफिट रहा है। फिर आती है नेट वर्थ, यानी कि अगर मान लीजिए कभी आपकी कंपनी बेची जाती है तो कितनी वर्थ होल्ड कर रही है ये कंपनी। ओके, तो एवरेज एनुअल नेट वर्थ मोर देन 15,000 करोड़ की पिछले 3 साल के अंदर है, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत सारा कर्जा वगैरह ले रखा है आपने, आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, है ना। कल को अगर हम इस कंपनी को सेल ऑफ करते हैं तो दिस मच योर वैल्यूएशन शुड बी। गॉट इट? तो प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर और नेटवर्थ के क्राइटेरिया फिक्स हैं। अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, आप महारत्न भी हो, स्टॉक एक्सचेंज वाली आपने जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल किया, और साथ ही साथ ग्लोबल प्रेजेंस है। ये नहीं कि हम सिर्फ इंडिया में धुरंधर होकर के बिजनेस कमा रहे हैं, आप ग्लोबली भी प्रेजेंट हो, तो आपको इन सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने पे अपग्रेड करके महारत्न बनाया जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ये तो हो गया बेस। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसका वेट करते हैं बहुत बच्चे। मैं नाम लिस्ट याद करा दो आप तो, क्योंकि सब बच्चों में पेशेंस नहीं होता कॉन्सेप्ट सीखने का, कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको, राइट। चलो, अब महारत्न सीपीएसईज कौन कौन सी हैं तो ये आप देख रहे हो। एज ऑन डेट जब मैं ये वीडियो बना रही हूं आपके लिए, अभी 14 महारत्न कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जून 2026 में ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। इसमें फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आएगा तो फिर ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में आप पढ़ लोगे। तो ये जो 14 महारत्न हैं ये दिमाग में होनी चाहिए, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए इनमें से महारत्न कौन सी है, ठीक है। दूसरा, आपको इनके जो एक्रोनिम्स हैं उनका एक्सपैंडेड वर्जन भी कुछ कुछ पॉपुलर वाली का तो पता होना चाहिए। चलो कहानी शुरू करें, पहले एक बार नाम पढ़ लेते हैं। चलो, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बहुत सारे नाम हैं। इस लिस्ट को छोड़ो, मैंने इस लिस्ट को थोड़ा सा शफल कर दिया और मैंने ये नई लिस्ट बना दी। वही कंपनीज है, वही 14 कंपनीज है, मैंने बस इसकी थोड़ी शफलिंग कर दी ताकि हम मेमोरी में डाल सके इनको बड़ा इजीली। अब देखो, मैं कुछ एक चीजें बताती हूँ, फटाफट बैठ जाएंगी दिमाग में। ये नाम पढ़ो, भेल गेल सेल, भेल गेल सेल, भेल गेल सेल, ये बड़ी पॉपुलर कंपनीज हैं। भेल इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भेल हो गया। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 3 कंपनीज, तो ये जो भेल गेल सेल है ये महारत्न है। ओके, अगला देखो, जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज आपको मिल रही हैं, जितनी भी पेट्रोलियम कंपनी आप बड़ी बड़ी सुनोगे वो सब महारत्न है। पेट्रोल के भाव कितने बढ़ रहे हैं, कितने मुनाफे में होंगे ये कंपनीज, है ना, तो महारत्न है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, अब हम आते हैं ऑयल पे। तो अभी हमने क्या देखा? भेल, सेल और गेल, ये तो 3 हो गए। उसके अलावा पेट्रोलियम की जो भी कंपनीज हैं, नो मैटर कौन सी है, पेट्रोलियम की कंपनी है, महारत्न होगी। अब हम आते हैं ऑयल पे। ऑयल में ना 2 कंपनीज छोड़ दीजिए, रादर एक ही छोड़िए, ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी विदेश, क्योंकि ये कंपनी सुनने में आती है ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी आती है, ओएनजीसी विदेश इतना सुनने में नहीं आती होगी, नहीं आती होगी ना। देखो ओएनजीसी आती है तो ये महारत्न में है। सिर्फ ओएनजीसी विदेश को छोड़ दीजिए,
और एक रिफाइनरी है, मैं बताऊंगी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, वो रिसेंटली ऐड हुई है, पर उसके नाम में ऑयल नहीं आता। तो ऑयल नाम से कोई कंपनी अगर है जो महारत्न में नहीं है तो वो ओएनजीसी विदेश है। बाकी जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं वो सब महारत्न है। ऑयल के दाम भी स्काई रॉकेट हो रखे हैं, है ना। तो देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल इंडिया लिमिटेड, आ गई कहानी यहां तक की भी समझ में। तो सारी ऑयल कंपनीज, पेट्रोलियम कंपनीज, भेल सेल गेल, ये सारी महारत्न है। आगे बढ़े, चलो अब हम आते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी का पुराना नाम क्या था? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब इसको एनटीपीसी कहा जाता है। देखो, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है ना, वो लंबे लंबे नाम छोटे कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े नाम कौन बोलेगा। तो एनटीपीसी, एनटीपीसी थर्मल पावर की है, यानी कि किस पे ऑपरेट करती है? हमारे यहाँ थर्मल पावर किससे बनती है? कोयले से बनती है। तो कोल इंडिया हो या एनटीपीसी हो, दोनों किस पे ऑपरेट कर रही हैं? कोल पे कर रही है ना। इंडिया में कोयला हमारा आज भी मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तो ये कंपनी भी बड़े मुनाफे में होंगी। कोल का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे बहुत होता है ना। तो कोल डायरेक्टली या थर्मल पावर में जो कोल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दोनों कंपनीज भी क्या हो गई? महारत्न हो गई। यानी कोयले वाली कंपनी जो कोयला यूज कर रही है या खुद कोयले को कोयले से रिलेटेड उनका नाम है, वो दोनों महारत्न हो गए। अब आइए पावर वाली कंपनीज। पावर, महारत्न पावर है, पावरफुल कंपनी हो गई ना। तो पावर वाली कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जिन भी कंपनीज में पावर है, पावर और महा एक जैसा सा हुआ ना, ठीक है। पावरफुल इंसान ही महा एकदम बड़ा होगा। फिर हम आते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का काम है कि जितना भी रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, घर घर बिजली लगानी है, रोड में लाइट्स लगानी है, एलईडीज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सब ये करती है। अब सोचो, हमने तो हर जगह बिजली पहुंचानी है, तो गांव गांव में जब हम बिजली पहुंचा रहे हैं तो इस कंपनी के पास कितना सारा बिजनेस आ रहा होगा, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स इसी को मिलते हैं, सरकार वाले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के। तो REC ध्यान रखिएगा। और फाइनली अभी जो 2025 के बिल्कुल एंड के अंदर एडिशन हुआ है, एंड दिस बिकेम द 14th महारत्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स, HAL, आपने करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ा होगा कि हमारे जो डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं वो HAL बना रही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, MOU साइन करती है डिफेंस मिनिस्ट्रीज के साथ में, तो बहुत पैसा आ रहा है। मेक इन इंडिया, हाँ। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये है 14th महारत्न कंपनी। गॉट इट। तो आपको ये सारी की सारी महारत्न बैठ के रटने की जरूरत ही नहीं थी। सेल, भेल, गेल, पेट्रोलियम की सारी कंपनीज, ऑयल में ONGC विदेश छोड़ दो, बाकी सारी कंपनीज, ओके। कोयले की कोल इंडिया और थर्मल NTPC। देन पावर वाली दोनों कंपनीज, REC जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाली है, और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हो गई सारी, देखो आपके सामने खड़े खड़े मैंने बोल दिया, आपके भी दिमाग में छप गया होगा। ये है 14 महारत्न। महारत्न बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक्रोनिम की अगर मैं बात करूं तो जो पॉपुलर एक्रोनिम है, जैसे कि भेल, गेल, सेल, ये पॉपुलर एक्रोनिम है, तो इनका फुल फॉर्म ध्यान होना चाहिए। जैसे कि भेल का E इलेक्ट्रिकल्स के लिए है, जबकि BEL में जो E है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये जो बेल है ना, BEL, ये नवरत्न है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। गेल गैस अथॉरिटी है, सेल स्टील अथॉरिटी है। तो बड़े पॉपुलर वाले आप देख सकते हो, बाकी तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो, सो महारत्न सॉर्टेड है। अब महारत्न की कहानी यहां खत्म नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, हमें पता चल गया महारत्न कंपनी कैसे बनती है, महारत्न कंपनीज कौन कौन सी हैं इंडिया में एज ऑन डेट। अब इनके हेडक्वार्टर और हेड, हाँ तो हेडक्वार्टर में करवाऊंगी, हेड्स का नाम मैं नहीं करवाऊंगी इस सेशन में। क्यों? क्योंकि सारे हेड्स याद करने ही नहीं है आपको, आपको सिर्फ उन्हीं हेड्स का नाम याद रखना है जो रीसेंट एडिशन हुआ है, जिसको रिसेंटली एड ऑन किया है, तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ लोगे। क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगी अभी 1-2 महीने में फिर चेंज हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है, ओके। और सारे आपको पढ़ने भी नहीं है। चलो, हेडक्वार्टर के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, तो वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जो न्यू दिल्ली के अलावा हैं वो हम याद कर लेते हैं, जिनके याद नहीं किए वो नई दिल्ली हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ याद नहीं आ रहा तो नई दिल्ली मार्क कर दो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
पावर ग्रिड, पावर ग्रिड है गुड़गांव हरियाणा के अंदर या गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। पावर ग्रिड, पावर गुड़, पावर ग्रिड, पावर गुड़, ग्रिड गुड़ मिला लो तो पावर ग्रिड, जी से ग्रिड और जी से गुड़ हो जाएगा यार, गुड़गांव। चलो, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल, कोई स्टेट याद आता, कोई सिटी याद आता है कोल से? कोलकाता आता है। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, वेस्ट बंगाल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, मुंबई महाराष्ट्र। भारत पेट्रोलियम तो मुंबई के जो ऑफशोर एरियाज हैं तो वहां ड्रिलिंग करके पेट्रोल निकालता है भारत, ऐसे याद रखा जा सकता है, पिक्चर बन सकती है, याद हो जाएगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये भारत पेट्रोलियम था, ठीक है। या फिर कुछ लोगों का मुंबई जाते ही बीपी बढ़ जाता है, बीपीसीएल ऐसे भी कर सकते हो, बीपी बढ़ गया, अरे कितनी भीड़ है यहाँ पे लोगों की, ऐसे भी कर सकते हो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो छोटा सा बात, पेट्रोल, ठीक है। हिंट क्या मिला यहां से हमको? पेट्रोलियम की जो महारत्न कंपनीज हैं, पेट्रोलियम की सारी कंपनीज महारत्न हैं और पेट्रोलियम की महारत्न कंपनीज मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर्ड है। तो हम पिक्चर बना सकते हैं, ऑफ द शोर ड्रिलिंग करके निकाला जाता है पेट्रोलियम। ओके, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये दुलियाजन असम में हेडक्वार्टर्ड है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए हम ऑयल लेंगे, OIL। कभी बालों में ऑयल लगाया है? कितनी धूल चिपक जाती है ना, डस्ट कैच होती है ना, ऑयल लगा के बाहर जाते हैं, धूल, धूल से दुलियाजन कर सकते हैं, दुलियाजन, दुलियाजन धूल, बस हो गया काम। दुलियाजन आसाम में है तो आसमान से सारी धूल आकर के आपके ऑयल में चिपक जाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हम कई बार करंट अफेयर में पढ़ते हैं, बेंगलुरु में बेस्ड है ये, हाँ, तो याद रख सकते हैं। अब देखो ये जो बाकी आप सेल, गेल, भेल देख रहे हो, ONGC, NTPC, IOCL, PFC, REC, ये सारी की सारी न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्ड है, तो इनको अलग से बैठ के रटने की जरूरत नहीं। हो गई महारत्न कंपनीज, खेल खेल में याद हो गई, रटा ही नहीं आपने तो कुछ, हाँ, ऐसे भी पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमें बैठ करके ऐसे रटना ही है, फटाफट फटाफट ऐसे भी याद हो जाता है। चलो, अभी महारत्न में कोई ट्रबल नहीं, नवरत्न पे मूव ऑन करें। ओके, चलिए जी, जैसे हमने महारत्न का क्राइटेरिया देखा कि कोई कंपनी महारत्न कब बनेगी या बन सकती है, क्राइटेरिया है, उसी तरह से नवरत्न का देखते हैं। अब महारत्न के लिए क्या था? नवरत्न होना जरूरी है। नवरत्न के लिए क्या होगा? मिनी रत्न कैटेगरी 1 होना जरूरी है, कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 1, फिर नवरत्न, ठीक है। तो पहली कहानी तो ये रही कि आपको शेड्यूल ए और मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस आपके पास में होना चाहिए। दूसरा देखो, पिछले 5 सालों में आपकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है उसके हिसाब से आपके पास कम से कम 3 सालों में एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग आई हुई होनी चाहिए कि बढ़िया चल रही है कंपनी। 5 सालों में से 3 साल आपके पास एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग हो। फिर देखिए, एक 6 पैरामीटर्स का क्राइटेरिया है, 6 एफिशिएंसी पैरामीटर सेट किए हुए हैं, उनमें आपकी जो पिछले 3 सालों में परफॉर्मेंस है उसमें आपका स्कोर, उन 6 पैरामीटर्स का टोटल स्कोर 100 होता है, आपका 60 या अबव होना चाहिए। यानी कि ये हैं वो 6 पैरामीटर्स। क्या ये पैरामीटर रटने? नहीं रटने, नहीं पूछेगा एग्जामिनर, पर आप पूछोगे मुझसे मैम कौन से पैरामीटर्स हैं, इसलिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो जैसे कि नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर, कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे करते करते 6 क्राइटेरिया हैं, पैरामीटर्स हैं, इनके हर एक के स्कोर लिखें, टोटल स्कोर कितना है? 100। तो 3 सालों में 60 या अबव स्कोर अगर आप लाए हो और बाकी ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है जी, तो आप नवरत्न स्टेटस पे जा सकते हो। क्लियर? ओके, चलिए अब नवरत्न CPSEs, तो देखिए ये 8 यहां दिख रहे हैं, देन 16 तक यहां पहुंच गए हम और यहां आ गए 27 तक। So how many Navratna companies are there as on date?
27 और 27th नंबर की नवरत्न कौन सी है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। कहाँ है ये नुमालीगढ़? कहाँ पर है? जल्दी से लिख के बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। पता तो चली जाएगा अभी, पर तब तक तो बताओ, देखूं थोड़ा बहुत होमवर्क कर लो। ओके चलो, अब अगेन मैंने इन सारी कंपनीज को सॉर्ट कर दिया है ताकि हम मेमोराइज कर सकें इजीली। तो हम सॉर्टेड लिस्ट पे आ गए। देखो महारत्न कंपनीज तो दिमाग में है ना, भेल सेल, गेल, पेट्रोलियम, ऑयल में ओएनजीसी निवेश छोड़ दो, पावर वाली हो गई, और कौन सी थी उसके अलावा आरईसी हो गई थी हमारी, एचएएल हो गई थी, है ना, ये सारी हमने कर ली थी, और कोल वाली, थर्मल एंड कोल वाली। अब नवरत्न में आते हैं। नवरत्न में पहले तो बेल आपको याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बीएचईएल भेल वहां थी महारत्न में। अब ये है बेल, टिंग टोंग बेल बजा लो भाई, बेल बेल बजा लो। ओके, तो इस बेल में बीईएल में ये ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले। हाँ, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, बेल कौन बनाता होगा? इंजीनियर्स ही तो बनाते होंगे ना, दे इंजीनियर्स आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स। या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है ना। तो देखो बेल किसने बनाई? इंजीनियर ने बनाई। किसने बनाई? इंजीनियर ने बनाई। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब देखो इस तरह के एक्रोनिम एक्सपैंड करके नहीं पूछे जाते क्योंकि पॉपुलर एक्रोनिम नहीं है। ईआईएल सुना है क्या कभी? हाँ, बेल या भेल तो सुना है। एमटीएनएल सुना है ना, जैसे एमटीएनएल, लेकिन ये ईआईएल सुना है क्या? नहीं ना। तो इसका एक्सपैंडेड वर्जन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी लो कि हमें एक ही तरीके से सारे कंटेंट को नहीं तैयार करना होता है, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक, तो नवरत्न कंपनी में सबसे पहले टिंग टोंग बेल बजा लो। अब बेल किसने बनाई है? इंजीनियर बाबू ने बनाई है। ये रहे इंजीनियर बाबू। ये दो चीजें याद हो गई। अब देखो जितनी भी रेल रिलेटेड कंपनीज हैं, जितनी भी रेल रिलेटेड कंपनीज आप देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है महारत्न या नवरत्न है, नवरत्न ही है। ओके, तो रेल विकास निगम लिमिटेड या आरवीएनएल, रेलटेल कॉर्पोरेशन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन इंटरनेशनल पहले किस नाम से जानी जाती थी? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कौन? रेलवे कंस्ट्रक्शन। कौन? रेलवे कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो आर है ये रेलवे के लिए है, ठीक है। राइट्स लिमिटेड, इसका भी पहले नाम क्या था? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। हाँ, उसके अलावा देखो इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म, आईआरसीटीसी। अब देखो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि आईआरसीटीसी बड़ी पॉपुलर है ना। तो रेल कंपनी ये भी हो गई। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन सब में रेल आ रहा है यहां से लेके यहां तक, ऑल हैव रेल इन देम। तो बस ये नवरत्न है, कंफ्यूजन ही नको बिल्कुल भी, ठीक है। समझ में आ गई बात? आ जाइए। अब रेलगाड़ी से भी सामान जाता है, और कौन सी चीज से सामान जाता है? शिप से जाता है, ठीक है। तो ये देखो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCI, शिपिंग। तो रेलगाड़ी भी नवरत्न में थी और शिप भी नवरत्न में। यहां तक समझ में आ गया। अब शिप्स क्या करते हैं? बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जाते हैं ना, है ना, कंटेनर्स लेके जाते हैं। तो देखो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर, ये भी नवरत्न हो गई। आप कहानी जोड़ते जाओ। सबसे पहले बेल से कहानी शुरू करना। टिंग टोंग बेल बनाई थी इंजीनियर ने, तो इंजीनियर भी EIC जो है वो भी नवरत्न कंपनी हो गई। फिर जितनी भी रेलगाड़ी वाली कंपनीज हैं वो सब नवरत्न हैं। शिप वाली नवरत्न हो गई, शिप कंटेनर लेके जाती है, कंटेनर कॉनकॉर नवरत्न हो गई। अब इस शिप के अंदर जो कंटेनर जा रहा है उसमें क्या है? उसमें रिफाइनरी से लाया गया सामान है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। हम रिफाइनरी को लोड करके कंटेनर में शिप में भेज रहे हैं, ऐसे ध्यान रख लो। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ओके ओके, चलिए। फिर ONGC विदेश हमने देखा था, ऑयल में सिर्फ ONGC विदेश है जो कि महारत्न नहीं है, ये नवरत्न है, ये याद हो जाएगी अपने आप। और भाई शिप में सामान विदेश जा रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। नहीं तो रिफाइनरी से हमने ऑयल विदेश भेजा है, एसोसिएट हो सकता है। ओके, अब देखो शिप का जो सामान होता है वेयर हाउस में भी तो पड़ा रहता है, पोर्ट पे वेयर हाउस वगैरह, तो ये वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गई। अगला नाम देखो माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स। माजागांव डॉक तो शिपिंग से रिलेटेड है और शिप तो हमारी नवरत्न है, तो माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स, है ना। तो ये सब हमने क्या की? ये सब हमने शिपिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़ दी। इसके नाम में शिपिंग था, इसमें कंटेनर थे, ये रिफाइनरी का ऑयल हम कंटेनर में
भेज रहे हैं, ये शिप का वेयर हाउस है, ये शिप का डॉक है, तो सब शिपिंग से जोड़ दिए हमने, और शिप हमारी नवरत्न कंपनी है। ओके, आगे आ जाइए। अब जितना भी घर बिल्डिंग से रिलेटेड कंपनी है वो भी नवरत्न है, जैसे कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जब बिल्डिंग बनाओगे, घर बनाओगे, तो टेलीफोन भी तो लगाओगे, हाँ, MTNL, BSNL नहीं है, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, ट्रिंग ट्रिंग टिंग टोंग, वो भी घर में थी, ट्रिंग ट्रिंग ये भी घर में है। तो MTNL BEL दोनों नवरत्न, और घर से रिलेटेड भी नवरत्न। यहां तक क्लियर है? आ जाओ जी, आखिरी स्लाइड भी पे भी आ गए हम इस लिस्ट की। अभी हेडक्वार्टर भी देखेंगे ऑफ कोर्स। कोई बोझ पड़ रहा है दिमाग पे? नहीं ना, याद हो रहा है सब? चलो आ जाओ। अब देखो, जितने भी मेटल या मिनरल हो, मेटल जैसे एल्यूमिनियम हो, इस्पात हो, स्टील नहीं बोलूंगी मैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल है, सेल महारत्न थी, बेल गेल सेल। लेकिन एल्यूमिनियम हो, इस्पात, इस्पात का इंग्लिश स्टील ही होता है, लेकिन इस्पात, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इज अनदर कंपनी। या जितने भी मिनरल्स हो, खनिज हो, वो सब भी नवरत्न में। जैसे कि देखो, नालको, नालको का एक्सपैंडेड याद रखना है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। फिर NMDC, इसका पुराना नाम था नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, तो ये देखो मिनरल आ गया, ये मेटल आ गया। इस्पात निगम, ओके, इस्पात स्टील बेसिकली। नेवेली, ये देखो लिग्नाइट आ गया। तो ये जितनी भी मेटल या मिनरल रिलेटेड कंपनीज हैं वो सब नवरत्न बन गई। ओके, अब देखो, जितनी भी केमिकल्स या फर्टिलाइजर रिलेटेड है, मेटल, मिनरल, केमिकल, फर्टिलाइजर, सब नवरत्न है। ये देखो, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, है ना, ये यहां पे रिपीट हो गया बेटा। क्लियर हो गई? तो ये भी समझ आ गया हमको कि अगर कोई फर्टिलाइजर है या केमिकल है तो वो भी यहाँ पे नवरत्न में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कंपनीज हैं, पावर वाली नहीं, रीन्यूएबल एनर्जी वाली, वो नवरत्न है। पावर वाली तो महारत्न थी, है ना। रीन्यूएबल, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA, इंपॉर्टेंट है ना। SECI, देखो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल में आती है ना, तो ये हो गई। NHPC, जिसको हम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बोलते थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बना रहे हम बिजली, रिन्यूएबल मान लेंगे, है ना। SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसका पुराना नाम था। जल विद्युत यानी ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी पानी से बिजली बना रही है। तो आप ये देख रहे हो, ये सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली बना रही है, यानी रीन्यूएबल एनर्जी है। तो सारी की सारी रीन्यूएबल एनर्जी नवरत्न में आ जाएंगी। अब मुझे बता दो, कोई भी तकलीफ आई है क्या लिस्ट याद करने में? आई है? टिंग टोंग, इंजीनियर बनाता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ, आ जाओ। एक रन थ्रू लेना और सब दिमाग में चिपक जाएगा। बेल बजाई है, बेल बनाई इंजीनियर ने, इंजीनियर तक की कहानी हो गई। यहीं से हाउसिंग वाला भी जोड़ लो कि हाउसिंग और जो बिल्डिंग रिलेटेड है वो भी यहीं आ जाएगा, और MTNL भी यहीं पे आ जाएगा। फिर जितनी भी रेल रिलेटेड कंपनी आ जाएंगी, जितनी भी शिप रिलेटेड कंपनी है वो आ जाएंगी। यहां तक भी क्लियर है? ओके। उसके बाद जितनी मेटल, मिनरल, केमिकल, फर्टिलाइजर और रीन्यूएबल एनर्जी, सब नवरत्न में। सिर्फ एक ONGC विदेश आ जाती है यहाँ पे, और एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि 27th नवरत्न है। क्लियर? आ गया मजा? चलो अब आएंगे हेडक्वार्टर पे। तो देखो, नवरत्न कंपनी में भी वही करेंगे, जो न्यू दिल्ली वाले हैं उनको याद नहीं करेंगे, बाकी देख लेते हैं। तो ये न्यू दिल्ली छोड़ दो, यहां आ जाओ। नालको, नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम वाली जो कंपनी है, ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर के लिए भवन ले लो। आपने एक भवन बनाया, और आपने किसका बनाया है? एल्यूमिनियम का बना दिया है भवन आपने, बात खत्म, याद हो गई। आगे बढ़ो। शिपिंग कॉर्पोरेशन, तो आपकी शिप चलानी है आपको, बड़ी सी शिप इमेजिन करो, मुंबई के पास से आप बैठे बैठे शिप जाते हुए देख रहे हो जाएगी याद? तो शिपिंग मुंबई हो गई। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनरल डेवलपमेंट, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, ये हैदराबाद में है। हैदराबादी बिरयानी खाए मियाँ तुम? हाँ, तो हैदराबादी बिरयानी के अंदर आजकल मिनरल डाल डाल के कोई नए तरह की बिरयानी बनाई जा रही है, याद कर लो, हो जाएगा।
ठीक है। देन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इस्पात वैसे स्टील होता है लेकिन स्टील करोगे तो सेल वेल पे मत पहुंच जाना, है ना, इस्पात याद रखना। विशाखापट्टनम, तो इस्पात अगर स्टील याद रहे तो ऐसे कर सकते हो, विशाखा से शाखा ले सकते हैं, ब्रांच। विशाखापट्टनम सीधे याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो ऐसे कर सकते हो कि एक शाखा है और वो स्टील की बनी हुई है। नहीं तो इस पाथ पे मत जाओ, आगे शाखा गिरी हुई है, तूफान उफान आगे शाखा गिरी हुई, ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, देन BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल टिंग टोंग, और ये है बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। बेंगल से भी आवाज आती है, छन 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 छन, है ना, और बेल से भी आवाज आती है, रिलेट हो जाएगा। यस, थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालनी होती है, सब याद हो जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। SJVN, सतलज जल विद्युत निगम, सतलज, सतलज बोलते ही थोड़ा नॉर्थ में पहुंच गए, हिमाचल ही पहुंच जाओ, शिमला आ जाओ। ओके, तो एसजे से शिमला, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट, पूरी नाइट चैन ही नहीं है, पढ़ते ही रहना है हमको, पढ़ाते ही रहना है न, बिल्कुल पूरी नाइट लगे रहते हैं, है ना, पढ़ने में लगे रहते हैं, पढ़ाने में लगे रहते हैं, नोट्स बनाने में लगे रहते हैं, पूरी नाइट, चैन नहीं है, पढ़ना है हमको, तो चेन्नई में हो जाएगा नेवेली लिग्नाइट। बाकी ये नई दिल्ली वाले हैं, ये नई दिल्ली, एक आ गया जी मुंबई, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स अधिकतर कंपनीज से आते हैं, फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से निकल के आते हैं, फाइनली कहाँ जाते हैं, समुद्र में जाके गिरते हैं ना, तो समुद्र बोलते ही हम पहुंच जाएंगे मुंबई। यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर दोनों चीजें जब साथ में है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जाके अल्टीमेटली मुंबई के समुद्र में गिर रहे हैं। लेकिन राइट्स लिमिटेड, अच्छा अभी रुको, अभी ना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिनमें सिर्फ फर्टिलाइजर आएगा, यहाँ आ जाओ पहले, देखो ये नेशनल फर्टिलाइजर्स है, इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल नो ही है, केमिकल नो ही है, तो ये नोएडा है, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर साथ है तो मुंबई नहीं है, केमिकल सिर्फ फर्टिलाइजर है तो नो ही है ना, केमिकल नो ही है ना, तो नोएडा। याद हो गया, वापस इधर आ जाओ। राइट्स लिमिटेड, ये कहां पर है, गुड़गांव, वेरी राइट, राइट्स जी राइट्स, बहुत राइट्स कर रहे हैं आप गुड़ खा करके, क्योंकि गुड़ खाना चाहिए, रॉ गुड़, प्रोसेस शुगर नहीं खानी चाहिए, राइट्स जी राइट्स, याद हो जाएगा, हो जाएगा, बस कहानी हो गई जी हमारी खत्म। ये लीजिए, ये नई दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली है, नहीं कहानी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा और बचा है। माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स, माजागांव मुंबई पहुंच गए, ठीक है, ये हो गया, ये न्यू दिल्ली है। इधर आ जाओ, NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, NHPC, ये फरीदाबाद हरियाणा है, बस ये याद रख लो सीधा सीधा ठीक है, NHPC आप याद रखेंगे, इसका मैं हिंट नहीं दे पाऊंगी। और फाइनली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, 27th नवरत्न कंपनी, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ में माली आ रहा है ना, माली, और ये कहाँ है, गुवाहाटी असम में है, नुमालीगढ़ गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी में गऊ आ रहा है, गऊ यानी कि गाय, ले सकते हैं, गऊ गाय, माली और गाय की नहीं बनती, माली गाय को भगाता है, ए मेरे फूल खा जाओगे, भागो, तो नुमालीगढ़ ऐसे सीधे याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो मैंने आपको निमोनिक्स दे दिए, जो भी चीजें सीधे याद है उसमें आपको निमोनिक्स की जरूरत नहीं है। And with this we are done with this topic. तो आप इस सेशन में कुछ आई डोंट नो कितने मिनट रहे होंगे, बट जितने भी मिनट रहे आपने सिर्फ कंटेंट नहीं लिया, आपने उसको दिमाग में स्टोर भी कर लिया है, and this is the beauty of mnemonic technique. I really hope you would have enjoyed the session so much so as I enjoyed teaching you people. जल्दी ही मिलेंगे एक और सेशन के साथ। कौन सा सेशन चाहोगे देखना, पढ़ना, याद करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, and I'll bring that session for you. Take good care. Bye bye.